नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये 1 केजी का एक खूबसूरत सा थीम केक, मेकअप किट केक। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसमें लर्न करेंगे हम फॉन्डेंट टॉपर कैसे तैयार करते हैं, गनाश कैसे तैयार करते हैं, फॉन्डेंट कैसे स्टोर करते हैं और इसका प्राइस कैसे सेट करते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, ये चॉकलेट प्रीमिक्स है, और 150 ml पानी डालकर अच्छे से बैटर तैयार किया है और साथ में 2 टेबल ऑयल डाला है। जैसे कि हम कई वीडियो में कर चुके हैं, इस तरह का हमने एक बैटर तैयार किया है और इसे 7 इंच के टीन में हमने ग्रीस करके रखा था, उसमें पोर कर दिया है। ये देखिए 1 से 2 बार इस तरह से टैप किया है और प्री हीटेड कढ़ाई में हमने इसे बेक करने के लिए रखा है। 30 से 35 मिनट हम इसे बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जैसे कि पिछली कई वीडियो में हम कर चुके हैं। और अब हम तैयार करते हैं गनाश। गनाश के लिए हमने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, साथ में 200 ग्राम के करीब हमने व्हिपिंग क्रीम लिया है और इस तरह से 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है और मेल्ट किया है। फिर से एक बार 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है हमने और 30 सेकेंड मतलब 1 मिनट में हमारा ये गनाश तैयार हो गया है। इस तरह से अच्छे से मिक्स किया है और इसे एक बार छान लेते हैं ताकि एक हमें स्मूथ और एक शाइनी गनाश मिले। तो ये हमने इस तरह से छान लिया है और छानने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा गनाश तैयार हो गया है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बहुत ही शाइनी तैयार हुआ है और ये गनाश केक में यूज़ होता है। और अब हम लेंगे फॉन्डेंट वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हाथ को हम अच्छे से सैनिटाइज कर लें, साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें ग्लव्स नहीं पहन पाते हैं हम। इसका फॉन्डेंट वर्क करने में ग्लव्स यूज़ नहीं होते हैं। तो हमने 100 से 150 ग्राम करीब फॉन्डेंट लिया है और उसमें थोड़ा सा पोर्शन लेकर एक ड्रॉप डालकर पिंक फॉन्डेंट तैयार किया है। और ऐसे ही 3 से 4 कलर के हमने फॉन्डेंट तैयार कर लिए हैं। ये फॉन्डेंट मार्केट में अलग अलग कलर के भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉन्डेंट तैयार करके रख लिया है। अगर फॉन्डेंट रोल करने में दिक्कत आ रही है तो आप कॉर्नफ्लोर डस्ट करें और फिर रोल करें तो दिक्कत नहीं होगी। और अगर फॉन्डेंट आपका नरम लग रहा है, ये सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है हमें, तो हम इसमें 1 से 2 पिंच CMC पाउडर मिला लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके रोल करेंगे, तो वो हमारे टॉपर जल्दी से हार्ड हो जाएंगे और हमें फॉन्डेंट रोल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमने ब्लैक फॉन्डेंट लिया है और रेक्टेंगल में इसे कट कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये हम तैयार कर रहे हैं हमारे आई शेडो का बॉक्स। तो इस तरह से हमने दोनों पीस को एक प्रॉपर साइज़ में, बराबर साइज़ में कट कर लिया है और अच्छे से फिनिशिंग दे लेंगे। और इस तरह से ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। एक पीस में हम 2 टूथपिक लगा देंगे ताकि हमें इसे शिफ्ट करने में दिक्कत ना हो केक के ऊपर। और इसे रखते हैं हम एक प्लेट में हमने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया है और फिर उसमें इन्हें रख दिए हैं। और अब लेते हैं, हम बना रहे हैं लिपस्टिक। तो हमने लिया है ये पिंक फॉन्डेंट और ब्लैक फॉन्डेंट। ब्लैक को भी रोल करके इस तरह से कट करके रख लिया है 1 इंच के पीस में, और 2 इंच करीब हमने पिंक फॉन्डेंट तैयार किया है, रोल किया है और उसे एक ये लिपस्टिक का शेप दिया है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। और इसे हम यहाँ पर ग्लू की हेल्प से
चिपका देते हैं। आप यहाँ पर पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, और ऊपर से भी हम एक वाइट रिबन लगाएंगे। ये हमने वाइट फाउंडेंट की एक रिबन बनाई है छोटी सी, और उस पर गोल्डन डस्ट लगाया है और इसे कंप्लीट किया है। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा चिपका दिया है और ये हमारी एक बढ़िया लिपस्टिक तैयार हो गई है। और इसे हम रखते हैं अब प्लेट में। और फिर लिया है हमने ब्लैक फाउंडेंट और रोल कर लिया, इसे पतला सा रोल किया पेंसिल जैसा, और इससे ब्रश बनाएंगे हम। हमने कट किया है, करीब 3 इंच का पीस लिया है और इस तरह से अच्छे से रोल किया है। और अब लेंगे हम वाइट फाउंडेंट और ऊपर से ब्रिसल्स बनाएंगे। ये ब्रश बना दिया ऊपर, तो इस तरह से शेप दिया है और ये ब्रश तैयार कर लिया ऊपर। और इसे भी हम गोल्डन डस्ट दे देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, और इस तरह से इसे भी कंप्लीट किया और इसे प्लेट में रख देते हैं ड्राई होने के लिए। और अब बनाएंगे हम आई शेडो का ब्रश। ये बहुत छोटा सा ब्रश तैयार होगा, बट तैयार होगी। तो इसे हमने पतला सा रोल किया है और इसमें हम बड लगा देते हैं, ये इस तरह से, और इसे भी अलग रखते हैं। और अब तैयार करेंगे हम ये जो 3 से 4 कलर के फाउंडेंट है, इसमें से फिर फाउंडेंट लिया ब्लैक और इसे एक इस तरह से कट कर लिया हमने। और ये ब्लश तैयार करेंगे हम। इसके ऊपर हम पिंक फाउंडेंट लगाएंगे तो ये हमारा ब्लश तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम सभी फाउंडेंट तैयार कर लेंगे, मेकअप किट के सभी टॉपर तैयार कर लेंगे और इन्हें ड्राई होने के लिए रखेंगे। ये सीज़न के हिसाब से ड्राई होते हैं। अभी गर्मियाँ हैं तो अभी हम इसे बाहर ही रख सकते हैं, तो 2 से 3 घंटे में ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। और या फिर आप इसे ऐसी रूम में रखें, इन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाता है। और जब हम कस्टमर को देते हैं तो कुछ देर पहले ही इन्हें हम केक के ऊपर शिफ्ट करते हैं, वरना ये अगर क्रीम केक पर आप लगा रहे हैं तो इसका कलर छोड़ेगा क्रीम केक के ऊपर और नरम हो जाएंगे। तो इन्हें तभी शिफ्ट करें जब हम कस्टमर को दे रहे हैं, उसके कुछ समय पहले ही इन्हें केक के ऊपर लगाएं। क्रीम केक के ऊपर लगाकर केक को फ्रिज में नहीं रखा जाता है, बाहर ही रखें या ऐसी रूम में रखें। इस तरह से ये हमने आई शेडो की किट तैयार की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये सभी हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें ड्राई होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और ये हमने जो आई शेडो का पाउच बनाया है उस पर थोड़ी सी इफ़ेक्ट दे दिया है और बट पे भी हाईलाइट कर दिया है। और इस तरह से ये हमारे पूरे फाउंडेंट टॉपर तैयार हो गए हैं, बढ़िया। और अब हमने लिया हमारा केक स्पंज और उस पर गनाश डाला है और 2 से 3 लेयर में कट करके हमेशा की तरह क्रम कोटिंग करके रख लिया है, जैसे कि हम पिछले कई वीडियो में करते आए हैं। अभी हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस तरह से ये चॉकलेट गनाश लगाया, चोको चिप्स लगाई है अंदर, और इस तरह से बढ़िया ये हमने क्रम कोटिंग करके ठंडा कर लिया। और ठंडा होने के बाद हमने ये पिंक कलर की क्रीम बनाई। क्रीम में 2 से 3 ड्रॉप पिंक कलर डाला और ये बढ़िया
पिंक कलर की क्रीम तैयार कर ली है और उसे इस तरह से केक पर लगाकर 2 से 3 बार में अच्छे से फिनिशिंग दे दी, जैसे कि हम कई वीडियो में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत सा केक तैयार हो रहा है और इसका प्राइस हम कैसे सेट करते हैं, तो ये देखते हैं कि जो हमने टॉपर लगाए हैं, बड़े टॉपर हैं, उनका आप करीब 50 रुपये पर पीस के हिसाब से ले सकते हैं और छोटे पीस हैं उन्हें 20 या 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से और आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा फिनिशिंग हो गया है और हमने अब यहाँ ये शुगर स्प्रिंकल लगा दिए हैं, वर्मिसेली लगा दी है साइड में। ये धीरे धीरे करके पूरे केक में हम लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से बढ़िया हमने इसे ये लगा दी है। और अब हम एक नोज़ल लिया है हमने, स्टार नोज़ल, और उस तरह से फ्लावर तैयार कर देते हैं इसमें। जैसा मन करें आप वैसे इसे डेकोरेट करें। और 2 से 3 यहाँ पर फ्लावर बना दिए हमने। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने सभी तरफ फ्लावर बना दिए हैं और एक खूबसूरत सा केक हमारा तैयार हो रहा है। और अब हम इसमें बढ़िया सिल्वर बॉल्स लगा देते हैं, तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शाइन करेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सिल्वर बॉल्स लगा दिए हैं और अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और कस्टमर को देने से कुछ समय पहले हम ये फॉन्डेंट टॉपर लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमने टॉपर लगा दिए हैं और ये फॉन्डेंट के लेटर भी कट कर लिए हैं नेम के और इन्हें भी अरेंज कर दिया है। तो ये इस तरह से हमने खूबसूरत सा एक केक तैयार किया है। अब सिल्वर डस्ट लगा दी है इसके ऊपर, तो ये बढ़िया शाइन कर रहा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये 1 kg का एक सेमी फाउंडेंट केक बहुत ही खूबसूरत सा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।